राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। द्वितीय दिवस है माँ ब्रह्मचारिणी देवी का। माँ ब्रह्मचारिणी देवी सदैव आपके ऊपर कृपा अपनी बनाए रखें। और आज दूसरा दिन है जो कि तिथि रहने वाली है 20 मार्च 2026, दिन है शुक्रवार। और आज है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जो कि पूरे दिन रहने वाली है 20 मार्च को। 20 मार्च को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:32 पर। सुबह का समय रहेगा 4:50 से लेकर के 5:38 तक। यह समय ब्रह्म मुहूर्त का है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर को 12:05 से लेकर के दोपहर को 12:53 तक। मार्च को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है 20 मार्च को, ठीक है। अमृत सिद्धि योग है, तो इन योगों में हम आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, व्रत धारण कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कोई भी उपाय कर सकते हैं। उसका फल हमें बहुत ही अधिक प्राप्त होता है और शीघ्र ही प्राप्त होता है। बात करें राहु काल की, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। तो सुबह साढ़े 10 बजे से लेकर के मतलब 10:58 से लेकर के दोपहर को 12:30 बजे तक या फिर 12:29 तक राहु काल का समय है। तो 20 मार्च के यह शुभ मुहूर्त है, इसका ध्यान रखिएगा। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन रहने वाला है, तो ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा हम कर सकते हैं जो कि माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप मानी जाती हैं। और माँ के नाम से ही उनकी शक्ति की जिनकी आराधना की जाती है, इनकी जानकारी आपको संपूर्ण दूंगी मैं। यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ आपको, ब्रह्मचारिणी, जैसे कि ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को विद्या की प्राप्ति होती है, विवेक की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। और ब्रह्मचारिणी जिनके साथ ही माता की आराधना करने से जीवन में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, सच्चे मन ज्ञान ज्योति मिलती है और उन्हें तपस्या और संयम का प्रतीक माना जाता है माँ को। क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, तो उनकी पूजा करने से साधकों के भीतर तप, धैर्य, त्याग और संयम की शक्ति आती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, सौभाग्य मिलता है। इसके साथ ही ग्रह नक्षत्रों के जो भी अशुभ प्रभाव होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग क्या है और क्या भोग है उनका, प्रिय पुष्प कौन सा है, संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी देवी माँ का स्वरूप क्या है, जिसका आपको ध्यान करना है। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बेहद साधारण है, सुंदर है। माँ साधना और तपस्या से जुड़ी हुई हैं, तो बहुत शांत मुद्रा में है। इनका शरीर गोरा है, उज्जवल और तेजस्वी चेहरा है। अत्यंत चेहरे से शांत दिखती हैं और सरल होता है इनका चेहरा देखना, और बहुत ही सौम्य स्वभाव वाली हैं, जिससे तपस्या की आभा झलकती रहती है। माँ श्वेत अर्थात सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, जो पवित्रता और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। आभूषण अत्यंत साधारण होते हैं माँ के, क्योंकि वे तपस्विनी स्वरूप में है। दाहिने हाथ में जप माला अर्थात रुद्राक्ष की या कमल के बीज की माला माँ लिए होती हैं, जो निरंतर तप और भक्ति का प्रतीक है। बाएं हाथ में कमंडल अर्थात जल का पात्र है, जो संयम और साधना का प्रतीक है। और वे सदैव नंगे पांव चलती हैं। यह उनके कठोर तप और साधना के मार्ग को दर्शाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में कमंडल शास्त्र, तंत्र और मंत्र आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक हैं। माँ बहुत शांत स्वभाव की हैं और दयालु हैं, तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। विशेषकर विद्यार्थियों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। माँ ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्या में सफलता की प्राप्ति होती है। क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान और विद्या की देवी मानी गई हैं, जो अपने भक्तों को सफलता और विजय प्रदान कराती हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। ध्यान करते समय मंत्र कौन सा बोलना है आपको, तो माँ का ध्यान मंत्र है दधा नाम कर पद्म नाभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्ध तूमयी ब्रह्मचारिणी तमा ओम एम ह्रीम क्रीम ब्रह्मचारिणी नमः दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।
माँ का दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ का बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। तो इसमें से किसी भी मंत्र का आप चाहें तो अपने इच्छानुरूप इसका स्मरण कर सकते हैं। जाप माला कर रहे हैं तो जाप माला करें, वरना अपने मन ही मन अंदर ही अंदर आप मौन होकर के जाप कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना है आपको। इसके बाद में आप माँ को पुष्प अर्पित कीजिएगा। इसके बाद में माँ को आप चाहे तो पंचामृत का अभिषेक कर सकते हैं, दूध दही घी शक्कर शहद इसमें से। अगर आपके यहाँ तस्वीर या फ़ोटो है तो फिर आप वैसा कीजिएगा, और अगर फ़ोटो है तो छींटा दे करके आप माँ का अभिषेक कर सकते हैं। और माँ के लिए जनेऊ अर्पित करें। वस्त्र ध्यान रखिएगा, अगर चुनरी है तो ठीक है, नहीं तो जनेऊ है या मौली है लाल, वो वस्त्र के रूप में माँ को हम उपहार स्वरूप वस्त्र भेंट करते हैं। जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। फिर रोली या फिर कुमकुम से तिलक कीजिएगा माँ का। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि से इन चीज़ों से एक एक करके माँ अर्पित करते हैं माँ को इन सब चीज़ें, और विधि विधान से श्रद्धा भाव से माँ की आराधना करी जाती है। आज हम कौन से रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं? तो देखो, माँ की पूजा करना तो देखिए माँ को प्रिय है सफ़ेद रंग और पीला रंग। तो सुहागिन महिलाएं पीले रंग का वस्त्र धारण करके माँ की उपासना कर सकती हैं, आराधना कर सकती हैं। और नवरात्रि में लाल रंग प्रतिदिन आप धारण कर सकते हैं। मतलब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर रंग के वस्त्र आप धारण करें। किसी को पास हो नहीं हो क्या करेगा कोई, इसलिए सबसे उत्तम तो लाल ही है, सुहागनों का प्रतीक है। ये शुभ रंग है, जैसे लाल है, पीला है, हरा है इत्यादि, गुलाबी है, ऑरेंज है। इस प्रकार के रंग आप धारण करके हर रोज़ माँ की आराधना कर सकती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर या फिर शक्कर से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग लगा सकती हैं। दूध से बनी हुई मिठाइयों को भोग लगा करके माँ को अर्पित कर सकती हैं। और माँ का प्रिय पुष्प है कमल, कमल या गुड़हल। गुड़हल तो देखिए 9 दिनों तक हर एक माँ को प्रिय होता है। गुड़हल का फूल चढ़ा सकती हैं, जिसको हम जासौन कहते हैं। और गुलाब के फूल चढ़ा सकती हैं, गुड़हल के फूल चढ़ा सकती हैं। पीले रंग के अत्यंत प्रिय होते हैं माँ को, कोई भी रंग के फूल चढ़ा सकती हैं, है ना। और आप पीले रंग के फल जैसे कि केला है इत्यादि माँ को आप अर्पित कर सकती हैं। तो अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार माँ की पूजा कीजिएगा। अगर आप पूरी नवरात्रि में प्रतिदिन हवन कर रहे हैं तो हवन कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ सिर्फ हवन एक दिन होता है नवरात्र में, जैसे पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, जे कुल देवी की जब पूजा होती है, तो उस तरह से आप फिर पूजा कीजिएगा, ठीक है। और हवन सामग्री जो मार्केट में मिलती है आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं, या फिर घर में भी आप स्वयं सामग्री बना सकते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गई माँ की संपूर्ण जानकारी। अब हम बात करेंगे नव दुर्गा के बारे में, मतलब नवरात्रि के बारे में। इस कथा को आप जरूर से सुनिएगा, दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल मिलता है और इसे किस प्रकार करना चाहिए? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? तब बृहस्पति जी के इस प्रश्न के उत्तर में श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण भगवान का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की इच्छा करने वाले को पुत्र मिलता है, धन की इच्छा करने वाले को धन मिलता है, विद्या की इच्छा रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और मनुष्य की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पाजन पुत्र मिलता है आपको, मतलब आपको पुत्र मिलता है, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मन के मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को करता है उसे जीवन में अनेकों सुख मिलते हैं, और जो नहीं करता है उसको अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं और वह कष्ट और रोग से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित होकर भूख और प्यास से व्याकुल भटकता फिरता है और संज्ञहीन हो जाता है। जो साधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह पति सुख से वंचित होकर
तमाम तरह के दुखों को भोगती है। अगर व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधुओं बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण जरूर करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह अब कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। आप सावधान होकर ध्यान से सुनिए। तो ब्रह्मा जी द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण बहुत ही सावधान होकर सुनिएगा और बहुत ही सावधान होकर कीजिएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मेरे लिए कहिए। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन समय में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री उत्पन्न हुई। वह पुत्री सुमति अपने पिता के घर में बचपन से अपनी सहेलियों के साथ खेल कूद करती रही। इस प्रकार बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उसी तरह वो बढ़ने लगी। उसके पिता हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करते थे और वह उस समय नियम से उस पूजा पाठ में उपस्थित रहती थी। बहुत ध्यान से सावधानी के साथ सारी पूजा पाठ देखा करती थी। वो एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर, लापरवाही देखकर बड़ा क्रोध आया और वह अपनी पुत्री को कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती के पूजन नहीं किया, इस कारण जा, मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा कष्ट हुआ और वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं तो आपकी पुत्री हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करो। राजा से कुष्ठी से, दरिद्र से या फिर जिसके साथ चाहो आप मेरा विवाह वैसे कर दो, लेकिन होगा वही पिताजी जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल भोगने को मिलता है, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के अधीन है, लेकिन फल देना ईश्वर के हाथ में है। जैसे अग्नि में पड़ने से तिनके आदि उसको और अधिक जला डालते हैं, उसी प्रकार कन्या के निर्भयता से भरे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर के अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठी के साथ ही कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देख, तुम भाग्य के अधीन होकर क्या करती हो, मैं भी तो देखूं जरा। पिता के ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर सुमति मन ही मन सोचने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ घोर वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस भीषण वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने उस कन्या के पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर के उससे कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वह वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर वह कन्या बोली, आप कौन है देवी, वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण कन्या का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा, पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान कराती हूँ। हे पुत्री, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत भी सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में एक भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागृह में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन नहीं कराया था। इस प्रकार से नवरात्रि के 9 दिनों तक तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया था। इस प्रकार से 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत तुमसे हो गया था। हे पुत्री, उन दिनों तुमसे जो व्रत हुआ था, उसी व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर अब मैं तुम्हारे लिए मनोवांछित वर देना चाहती हूँ और देने के लिए आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे भगवती, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप कृपा करके मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी, पुत्री, उस समय तुमने जो व्रत किया था
उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोगी काया करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर देवी भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर के अत्यंत सुंदर और कांतिवान हो गया। अब वह ब्राह्मण कन्या पति की सुंदर देह को देखकर देवी भगवती की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली देवी हो, रोगियों मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अवला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जल वन में अब मैं विचर रही हूँ। आपने ही मेरे इस विपदा में मुझे उभारा है, इस विपदा से मुझे उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, बारंबार नमस्कार करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई और उस ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कांतिवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र बहुत ही जल्दी उत्पन्न होंगे। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह भी मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति कहने लगी, हे अम्बे, माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा कहने लगी, ब्राह्मणी, मैं तुम्हें समस्त पापों को दूर करने वाले नवरात्र की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। अगर दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उनको प्रतिदिन जल सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि से हित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से सुंदर रूप और कांति प्राप्त होती है। जायफल से अर्घ देने से, कीर्ति दान से अर्घ देने पर औकार्य की सिद्धि होती है और आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले के अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद और जौ और तिल, बेल, नारियल, दाख और कंदब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति होती है। बेल पत्रों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से यश, मान, सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके ब्राह्मण को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी मनुष्य व्रत करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या फिर घर में ही विधि के अनुसार करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति देव, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी भगवती अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करती है या करता है वह इस लोक में सुख और अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने आपको बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मदेव, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे नवरात्र का व्रत महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इन महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। प्रेम से बोलिए, दुर्गा मैया की जय।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी के लिए चैत्र नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।